तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय बोलो आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। रास्ते पर चलने वाले पथिक के उस यात्रा में, उस प्रवास में जिस प्रकार रास्ते में चढ़ाव उतार लगते हैं, उसी प्रकार जीवन में पुण्य के उदय में अनेक प्रकार की उन्नतियां प्राप्त होती हैं और पाप के उदय में पाताल स्पर्शी पतन प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के वैचित्र्य और वैषम्य से भरे हुए इस संसार में संसारी जीव सतत कर्मों के प्रहार से और कर्मों के प्रताड़ना से प्रभावित होता हुआ, दुखी होता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। आचार्य कहते हैं कि इस संसारी जीव को संसार भ्रमण करने का मुख्य कारण है उसका मिथ्यात्व और अज्ञान। तो गौतम स्वामी के चरणों में बैठे हुए मगधपति महाराज श्रेणिक अत्यंत उत्कंठित भाव से रामचंद्र जी का चरित्र सुनने के लिए लालायित हैं और उसी की पार्श्वभूमि पीठिका प्रस्तावना बताते हुए रामचंद्र जी के पूर्व में हुए अनेक महापुरुष महासतियों का जीवन चरित्र बताने वाले वे महान ज्ञानी गौतम स्वामी अंजना के जीवन चरित्र को, पौनंजय के उस विशाल जीवन पथ को और हनुमान जैसे प्रतापी पुरुष के जीवन को यहाँ प्रकाशित करने जा रहे हैं। कल हम सभी ने देखा कि 22 वर्षों का विरह सहन करने के बाद पाप की पंकीलता के कारण, पाप की बहुलता के कारण लिप्त जिसका जीवन था, उस अंजना के कर्म जब थोड़े ढीले हो गए, तब चकवी के उस वियोग के निमित्त को पाकर के अंजना की स्मृति पौनंजय को सहसा हो आती है और मैंने पौनंजय होकर के भी, मैंने प्रहलाद राजा का पुत्र होकर के भी दुर्बुद्धि पूर्वक उस अंजना का तिरस्कार किया है। दूसरी उसकी सखी की बात सुनकर के निरपराधी अंजना को इस प्रकार प्रताड़ित किया है, बहिष्कृत किया है। ऐसा सोच करके वह उनके मिलने के लिए, उनके पास आकर के उनको स्नेहिल करने के लिए आता है। कुछ दिन के मुकाम के बाद जब पौनंजय अपने मित्र प्रहस्त के द्वारा उसको अपने कर्तव्य का बोध कराने पर जाने के लिए तत्पर होता है, तब अंजना डर जाती है कि स्वामिन, आज आप गुप्त रूप से यहाँ से जा रहे हैं, कुछ दिन पहले इसी गुप्त रूप में आए थे, लेकिन यदि आपके जाने के बाद मैं माँ बनने वाली हूँ, यह यदि सर्वत्र फैल जाता है तो आपकी अनुपस्थिति में मुझे भारी अपवाद सहन करना पड़ेगा, बहुत भयंकर प्रताड़ना सहन करनी होगी, लोकापवाद लोक निंदा का मुझे पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए मेरी विनती है कि आप अपने माता पिता को आपके यहाँ आकर चले जाने का वृत्तांत बताइए और चले जाइए। पौनंजय कहता है, नहीं, तुम्हारा कहना यद्यपि सही है, लेकिन क्षत्रिय पुरुषों के लिए युद्ध पर जाने के बाद पुनः काम करके वहां का संकल्प पूरा करके लौटना ही उचित होता है। लेकिन यदि मैं मेरे आने का वृत्तांत माता पिता को, गुरुजनों को बताता हूं, तब मेरी प्रवृत्ति कितनी चंचल है, मैं कितना ही चंचल वृत्ति वाला हूं, ये जानकर सर्वत्र मेरी हंसी उड़ेगी। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा मातृत्व का चिन्ह प्रकट होने के पहले ही मैं आ जाऊंगा, इसलिए निश्चिंत होकर के तुम रहना। फिर भी कोई प्रसंग आता है तो मेरे नाम से अंकित ये जो कड़ा है, ये हस्ताभूषण है, तुम सबको दिखाओ, उस पर से सब समझ लेंगे। अंजना अत्यंत विरह के दुख से व्याकुल हो रही थी।
लेकिन अपने नेत्रों के आंसुओं को देख करके जाने वाले पौनंजय को कुछ अशुभ ना हो, इसीलिए उसने अपने आंसुओं को भीतर ही रोक रखा। पौनंजय तो चला गया। पौनंजय जाने के बाद कुछ सप्ताह कुछ महीने बीत गए और अंजना का शरीर धीरे धीरे सुस्त होने लगा। वो आलस्य से भरने लगी, उसका देह सफेद कांति से भर गया। रविसेन आचार्य कहते कि मानो गर्भ में आ चुके हनुमान के यश के कारण ही, निर्मल उज्जवल शुभ्र यशस्विता के कारण ही मानो अंजना का शरीर शुभ्र सफेद हो रहा था। वो इतनी प्रमत्त हो चुकी थी कि कुछ कहने लायक बात को भी वो संकेतों में कह रही थी, क्योंकि उसका प्रमाद बढ़ गया था। और उसी दरमियान उसके गर्भवती होने के चिन्हों को देख करके उसकी सास केतुमती अत्यंत कुपित हो जाती है और ईर्ष्या से भरी हुई, घृणा से भरी हुई वह सास अंजना को प्रताड़ित करती हुई, उसको धिक्कारती हुई कहती है कि अरे दुर्बुद्धि, यह पाप, ऐसा दुराचार तेरे साथ किसने किया है? ऐसा दुष्कृत्य, लोकनिंद्य पाप तुमने ऐसे कैसे किया? तेरा पति मेरा पुत्र पौनंजय तुम्हें देखना तो दूर, तुम्हारी छाया तक को नहीं देखता था। तुम्हारे शब्दों को सुनने के पहले ही वो अपने कानों को बंद कर लेता था। और ऐसा दुष्कृत्य तुमने किसके साथ किया है? मेरे चंद्रमा जैसे निर्मल किरणों से युक्त गुणों जैसे पुत्र को कलंकित करने के पहले ही तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। यहाँ पर रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। और ऐसा सारा दुष्कृत्य करने का ये जो तुम्हारे द्वारा साहस हुआ है, यह भी तुम्हारी सखी वसंतमाला की ही सलाह होगी। देखिए अज्ञान कैसा है। सत्य को जाने बिना ही अपने तर्कों के आधार पर किसी की जीवन रेखा को इस प्रकार विचित्र दिशा देना, किसी के जीवन के बारे में इस प्रकार के तर्क वितर्क करना कितना नुकसानदायक होता है। उसके सास ने अंजना को ये पूछा नहीं है कि तुम गर्भवती हो, इसका कारण क्या है, कैसे हुआ, जानकारी नहीं ली, सीधे आरोपित करके उसको आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया। उसको गुनहगारों के कटघरे में, गुनहगारों के पिंजरे में खड़ा करके उल्टे सुल्टे बात बोल दिया। अंत में कहती है कि ऐसा करने के लिए तुम्हारी सखी वसंतमाला ने ही तुम्हें सलाह दी होगी, क्योंकि व्यभिचारिणी कुलटा स्त्रियों की सखियां दासियां भी उसी प्रकार की होती है। अपनी पुत्र वधू को, अपनी बहू को ऐसा कहते हुए उस सास को जरा भी संकोच नहीं हुआ। असल में आचार्य कहते हैं वह सास तो बाह्य निमित्त थी। उसके मुख से अंजना के कर्म ही इस प्रकार के वचन कहलवा रहे थे। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कर्म करते समय तो संसारी जीव को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब रिजल्ट्स आने लगते हैं, कर्म का अनुभाग प्राप्त होने लगता है, तब रोने के सिवाय उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। अंजना बार बार हाथ जोड़कर समझा रही थी, अपनी सास को बार बार बता रही थी कि हमारे स्वामी जो 22 साल तक घर में रह करके भी मेरा तिरस्कार करते रहे, मुझसे विरक्त रहे, लेकिन उस चखवी पक्षी के निमित्त से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई और वे मुझे मिलने के लिए आए थे, तब भी वो नहीं मानती। यद्यपि पौनंजय ने अंजना को मना किया था कि मैं यहाँ आकर गया हूँ, ऐसा तुम किसी को मत बताना, फिर भी सारे उपाय हारने के बाद अंत तो गत्वा अंजना को अपने सास के सामने वो बात व्यक्त करनी पड़ी कि हमारे स्वामी यहाँ आकर के गए। फिर भी वो नहीं मानती। तब अंजना पति के द्वारा दिए गए उस कड़े को भी दिखाती है कि देखिए आपके पुत्र के, आपके कुलभूषण के, आपके कुलदीपक के कड़े है, उसके हस्ताभूषण है, इसको देख करके तो आप विश्वास करिए। तब वह कहती है कि तुम दुराचारिणी हो, मायाचारिणी हो, अपने पाप को छिपाने के लिए कुछ भी मायाचार कर सकती हो। मेरा पुत्र क्षत्रिय पुत्र है, अपने गुरुजनों को, माता पिता को बताकर वो युद्ध काम पर चला गया है, और ऐसे बीच से ही आने वाला कोई पलायनवादी नहीं है। तुम्हारा ये मायाचार मैं स्वीकार नहीं कर सकती। तभी क्रोध से कुपित अंधी बनी हुई वो सास तुरंत क्रूर नामक अपने सेवक को बुला करके कहती है कि इस पापिनी को, इस दुराचारिणी को तुरंत वाहन में बिठा करके उसके पिता के घर में छोड़ाओ। देखिए ध्यान से सुन रहे, ऐका लागलंय काय का तुम्ही पण असं करायला लागलाय? ते मगाशी कर्नाटकातलं। और सास कहती है कि इस दुराचारिणी को उसके वाहन में बिठा करके उसके पिता के द्वार पर छोड़ आओ। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि ये अबला स्त्री
पति के आश्रय में पिता का घर छोड़ करके आई है। इसका पति और पिता के घर के अलावा दूसरा कोई है नहीं। पिता के घर ये सम्मान सहित ही जा सकती है क्योंकि राजा की बेटी और राजा की पत्नी है, लेकिन ऐसे मैं भेज दूंगी तो वहां इसके बारे में क्या फैलेगा, इसके साथ लोग व्यवहार कैसा करेंगे, कुछ मतलब कुछ नहीं सोचा उस सास ने। क्यों? जब कर्म का प्रबल उदय हो जाता है तो व्यक्ति की विवेक की आंख फूट जाती है। किसकी आंख फूट जाती है? सदसद विवेक बुद्धि वाली आंख ही फूट जाती है। तुरंत वह क्रूर नामक सेवक आता है। उसका नाम ही क्रूर था, परिणामों से भी क्रूर था। अपने स्वामिनी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर था। उसने अंजना सहित उसकी वसंत तिलका नामक सेविका को, सखी को साथ में लिया, वाहन में बिठाया। जिस अंजना को गर्भवती होने की सूचना मिलने पर ससुराल पक्ष के लोगों को उत्सव और पुरस्कार के साथ घर में रखना चाहिए था, आज वे पुरस्कार के बजाय बहिष्कार करके तिरस्कार पूर्वक उसको घर से निकाल रहे हैं। कर्मों का फेरा बड़ा विचित्र है। अंजना के जीवन में ऐसे भयंकर प्रसंग क्यों आए? आगे प्रसंग आने वाला है, आज नहीं कल आने वाला है, अगले एपिसोड में आने वाला है कि अंजना के जीवन में ऐसा दुखद वनवास, 22 साल पति से विरह सहन करने का, विरक्ति सहन करने का, गर्भवती होने के बाद भी सास के द्वारा अत्यंत अनौपचारिक रूप से, अत्यंत कठोर रूप से उसको क्यों निकाला गया, ये सारे प्रसंग कल के प्रसंग में, कल के प्रकरण में आने वाले। आचार्य कहते हैं उस क्रूर नामक सेवक ने उनको गाड़ी में, वाहन में बिठा लिया, जिसके आते जाते समय सनई, चौघड़े, अनेक प्रकार के वाद्य बजने चाहिए थे, लेकिन उसको जाते समय उसके ससुराल पक्ष के लोग धिक्कार 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 शब्द से ऐसा दुत्कार करते हुए, तिरस्कार करते हुए उसको घर से निकाल रहे थे। अंजना आंख के आंसू नीचे गिराती हुई, शर्म से, लज्जा से सिर झुकाई हुई और अत्यंत म्लान मुख करके घर से निकलती। उस घर में आते समय वो कितने सम्मान के साथ आई थी, लेकिन उस घर से जाते समय वो अत्यंत अपमानित होकर के बाहर पड़ रही है। जीवन के प्रत्येक पल, जीवन का प्रत्येक पहलू एक जैसा नहीं होता है। दुनिया के अनेक जीवों के जीवन में विषमता देखने को तो मिलती ही है, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन भी हमेशा समसमान नहीं होता। यह जीवन विषमताओं से भरा हुआ, कर्मों के फल से आक्रांत ऐसा यह जीवन। और अंजना को वह सेवक, क्रूर नाम वाला वह सेवक वाहन में बिठाकर ले जाता है। जाते समय वह अंजना आने वाली विपदाओं का विचार करके मन ही मन में चिंतित हो रही है कि पिता के घर में जाने के बाद अब मुझे वहाँ किस प्रकार का व्यवहार झेलना पड़ेगा, वहाँ मुझे स्वीकार करेंगे, वहाँ मेरा पुरस्कार होगा क्या, वहाँ भी तिरस्कार और बहिष्कार ही होगा। यह सोचते हुए गिरने वाले आंख के आंसुओं से उसका पूरा शरीर गीला हो गया। सखी रथ में बैठकर, वाहन में बैठकर उसको धैर्य देने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह अपने दुर्भाग्य की निंदा करती हुई, पूर्व जन्म में किए हुए पाप कृत्य की आलोचना करती हुई, परमेष्ठियों का स्मरण करती हुई उस वाहन से प्रवास करके आगे बढ़ रही थी। शाम होते होते उस सेवक ने उनको जा करके उनके पिता के महेंद्रपुर नामक नगर के बाहर के एक वन के किनारे छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? वन में। नगर से लगा हुआ जो बाहर का वन था, उस वन के किनारे छोड़ दिया। वन तक छोड़ने के बाद वह सेवक हाथ जोड़कर उसकी क्षमा याचना करता है। यद्यपि वह सेवक भी क्रूर नाम वाला था, क्रूर परिणाम वाला था, लेकिन अंजना के दुख को देख करके वो भी पिघल गया। रविसेन आचार्य कहते हैं उस समय सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त दिन ढलने के कारण हो रहा ही था, लेकिन रविसेन आचार्य कहते हैं समय की सीमा समाप्त होने के साथ साथ अंजना का दुख देखा नहीं जाएगा, इसीलिए ही मानो सूर्य अपने आप को अस्ताचल की ओर ले गया था। और उस समय वह सेवक हाथ जोड़कर अंजना की अत्यंत कोमल परिणामों पूर्वक क्षमा मांगता है कि हे स्वामिनी, आप कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जानबूझकर आपको लाकर यहाँ संकट में नहीं डाला है। मैं आपकी सास की आज्ञा में बंधा हुआ सेवक हूँ, दास हूँ, और उनके आदेश का पालन करना मेरे लिए बंधन कारक है, इसीलिए मुझे आपको यहाँ लाकर छोड़ना पड़ा, लेकिन आप मुझ पर कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। तब तथास्तु कह करके उसको भेज दिया गया। अब उस वन में, उस जंगल के किनारे पर मात्र 2 अबला नारियां, जिनको
पेड़ों के पत्तों के हिलने के कारण भी भय लगता था, ऐसी दो स्त्रियां उस जंगल के किनारे पर रात्र भर, पूरी रात्रि में दोनों ही रहे। रात्रि होने के समय पर, सूर्यास्त के समय पर उसकी सेविका सखी वसंतमाला ने पेड़ों के पत्तों को तोड़ करके उस अपनी स्वामिनी के लिए एक शैया बना दी। पुण्य पाप का खेल देखिए। कुछ घंटे पहले तक अंजना अपने महल में सुख शैया पर वास करती थी। एक राजा की पुत्री और एक राजा की पत्नी होने के निमित्त से अत्यंत वैभव ऐश्वर्यशाली महलों में निवास करती थी। अभी वो वनवास में आकर पड़ी। जो कोमल पुष्प शैया पर बैठा करती थी, सोया करती थी, अभी जंगल के पेड़ों के पत्ते बिछाकर उसके लिए बैठने का, लेटने का इंतजाम करना पड़ा। जैसे तैसे वो उस शैया पर बैठती। लेकिन रात होने के बाद अपने आंसुओं को ढालते ढालते, अपने आंसुओं को गिराते गिराते, थकावट के कारण जैसे ही वो उस पर लेटती है, लेकिन रात भर वो करवटें बदलती रहती है, लेकिन एक सेकंड के लिए, एक पल भर के लिए भी उसको नींद नहीं आती। रविशेन आचार्य कहते हैं कि नींद उसकी आंखों से बहने वाली आंसुओं से बह गई थी। झोप काय झाली होती? नींद भी अंजना के आंसुओं में बह गई थी, इसलिए उसको नींद भी नहीं आ रही थी। आचार्य देव कहते हैं, वे महाकवि सारस्वत आचार्य रविशेन देव कहते हैं कि उस एक रात्रि को उन्होंने 1 वर्ष के समान बिताया था। भविष्य में आने वाले सभी प्रसंगों को कैसे सहा जाए, किसको कहा जाए, क्योंकि जिस प्रकार प्रचंड पवन के वेग से, प्रचंड वायु के आघात से पेड़ पर चढ़ी हुई लता भी नीचे गिर जाती है, उसी प्रकार पति रूपी वृक्ष पर चढ़ी हुई पत्नी रूपी यह बेल कर्म रूपी वायु के प्रचंड वेग के कारण निराधार होकर के नीचे गिर गई थी। जीवन में आने वाले प्रत्येक प्रसंगों का कारण पूर्वकृत पुण्य पाप का उदय ही है। व्यक्ति अज्ञानवश दूसरों को दोषी ठहराता है, दूसरों के माथे पर आरोप मढ़ता है, उसमें भी एक साइकोलॉजी है। कुछ अच्छा होता है तो मेरे कारण हुआ कहता है व्यक्ति, और कुछ बुरा हुआ तो दूसरे के ऊपर आरोप करता है। अच्छा हुआ तो मैं हूँ ना, इदेना तेल्लारू उणकदार इल्दिरे ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಕ್ಕಿ ಬೇಡ್ಕೋ ತಿರ್ಗಾಡಿರೋರು, ಹಿಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ। ऐसा अहंकार है लोगों का। लेकिन प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य होता है, अपना अपना पाप होता है। प्रत्येक के भाग्य के अनुसार ही उसका जीवन चलता रहता है। कर्म और पुरुषार्थ, इन दोनों के अनुरूप ही जीवन की दिशाएं और दशाएं होती जाती है। रात्रि व्यतीत होती है, दूसरे दिन सूर्योदय तो होता है, लेकिन जिसका जीवन अंधकारमय हुआ था, ऐसे अपवाद के कारण, ऐसे अपमान के कारण, ऐसे भयंकर प्रवृत्ति और व्यवहार, दूसरों के द्वारा किए गए बहिष्कार और तिरस्कार के कारण जिसका जीवन अंधकारमय हुआ था, बाहरी सूर्य के प्रकाश से उसके जीवन में कोई आनंद का अवतरण नहीं होता है। अत्यंत भारी कदमों को उठाते हुए, भारी म्हणजे जड पावलांना, अत्यंत भारी कदमों को उठाती हुई वह अंजना अपनी सखी के साथ महेंद्रपुर नगर में प्रवेश करती। लेकिन रोने के कारण, दुख के कारण उसका मुखड़ा, उसका चेहरा, उसके चेहरे का रूप सब कुछ बदल गया था। उसके मायके में, पितृगृह में भी कोई उसको पहचानता नहीं। राजमहल के तटबंदी के पास जाती है, परकोटे के पास जाती है, वहां जाते ही द्वारपाल ने उसको रोक दिया। जिन द्वारपालों ने बचपन में अंजना के सामने प्रणाम किया था, प्रणिपात किया था, नमस्कार किया था, उनके जय जयकार किए थे, आज वही द्वारपाल अपरिचितता के कारण, उनके बदले हुए रूप आदि के कारण, न पहचानने के निमित्त से उनको बाहर ही रोकता है। तब अपमान से भरी हुई, ये द्वारपाल जो हमारे पिता के दास है, सेवक है, वो आज मुझे उस राजा की पुत्री होकर के भी बाहर रोक रहा है। क्या मेरा दैव है, कैसा मेरा नसीब है, सोच करके सिर झुका करके वो आंसू डाल रही है। उसी दरमियान वसंत तिलका नाम की दासी, सेविका, वो सखी अत्यंत अंतः प्रेरित होकर के आगे बढ़ती है और द्वारपाल से कहती है कि बंधो, ये इस महेंद्रपुर नगर के राजा महाराज महेंद्र की पुत्री अंजना है। ऐसा सब कुछ घटित हुआ है, अकल्पित रूप से सारे प्रसंग इनके जीवन में आए हैं। आप कृपा करके अंदर जाकर महाराज को बताओ कि उनकी पुत्री अंजना यहाँ पर आई। तब
शिला कपाट नाम का वह द्वारपाल दूसरे व्यक्ति को द्वार पर नियुक्त करके अंदर जाकर सभा में बैठे हुए स्वामी के चरणों में पहुंचकर नमस्कार करता है। महाराज महेंद्र के चरणों में जाकर के उनको समाचार देता है कि आपकी पुत्री सौभाग्यवती अंजना बाहर द्वार पर आई है। इतना सुनते ही उस पिता को एक संपदा की प्राप्ति हुई हो, मानो एक साम्राज्य मिल गया हो, ऐसा आनंद होता है। तब तुरंत वह पिता प्रसन्न होकर के अपने पास ही बैठे हुए प्रसन्न कीर्ति नामक अपने पुत्र को आदेश देते हैं कि नगर को सजाओ, बहुत भारी उत्सव मनाओ, पूरी सेना को तैयार करो और बड़े वैभव के साथ हमारे पुत्री को नगर में ले आओ। तभी वो कहते कि रुको रुको, ये सारा काम करो और होने के बाद मुझे बताओ, मैं स्वयं चल करके मेरे पुत्री का स्वागत करूंगा। राजा का ऐसा उत्साह देख करके आगे अनर्थ ना हो ये सोचकर वो विवेकी दूत, वो द्वारपाल राजा के कान में कहता है कि राजन, स्वागत करना ठीक है, लेकिन उनके साथ आई हुई सखी के द्वारा ऐसा सारा वृत्तांत सुनने को मिला। 22 साल के विरह के बाद एक विशिष्ट निमित्त को पाकर उनके पति उनके पास आते, फिर वो कुछ दिन बाद युद्ध पर चले जाते हैं। उसी दरमियान वो माँ बनने वाली है, लेकिन सास ने गलत फहमी के कारण उनको घर से बहिष्कृत कर दिया है। ये सब जब वो द्वारपाल राजा महेंद्र को बताते हैं, उतना सुन करके राजा भी कुपित होता है। ये सब पाप का फल है। जिस पिता ने बचपन में उस पुत्री को अपने हृदय के समान पाला था, अपने कलेजे के टुकड़े के समान माना था, वो पिता अपनी पुत्री पर कुपित होता और कहता है कि वह कुल कलंकिनी जिस वैभव के साथ, जिस ऐश्वर्य के साथ और जिस गौरव के साथ आनी चाहिए थी, उन सब मर्यादाओं को उसने भंग कर दिया है और आज इस प्रसंग को लेकर हमारे सामने आई है। उसको सबसे पहले नगर से बाहर निकाल दो, किसी भी प्रकार से उसको घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए, यह मेरा आदेश है। तो उसी समय उस राजा का अत्यंत प्रिय सामंत, दूसरा एक छोटा राजा महोत्साह नाम का, महाउत्साह, 2 शब्दों की संधि महोत्साह, तो महोत्साह नाम का सामंत अपने राजा महेंद्र को कहने लगा कि स्वामिन, आप थोड़ा रुकिए, क्रोध के आवेश में आकर अविवेक पूर्वक ऐसा कार्य मत कीजिए। पति के घर से जिसको ठुकरा दिया गया है, उस स्त्री को पिता के सिवाय दूसरा कौन आधार देगा? यदि आप भी उसको बाहर निकाल देंगे तो वो दुनिया में कहाँ जाएगी? जिस प्रकार सिंह के भय से जंगल से भागने वाली हिरणी दूसरे किसी महावन में अपनी रक्षा के लिए पहुंचती है, उसी प्रकार पति के घर से निकली हुई ये स्त्री आपके घर में आपको महावन समझ करके आपके आश्रय में आई। आग उगलने वाले सूर्य के भयंकर संताप से बचने के लिए जैसे कोई वृक्ष की छाया में पहुंचता है, उसी प्रकार उस ससुराल के दुख रूपी आग से बचने के लिए आपको महावृक्ष समझ करके वो आपकी छाया में आई और आप ही उसको ठुकरा देंगे, आप ही उसको घर से निकाल देंगे तो स्वामिन कैसे होगा? संपूर्ण विश्व जानता है कि उसकी सास अत्यंत दुष्ट है, लोगों की बातें सुनकर के तुरंत एक्शन में आ जाती है, तुरंत प्रवृत्त हो जाती है, लेकिन अंजना ऐसी नहीं है। मैं बचपन से उसको जानता हूँ, वो अत्यंत शीलवती है, पवित्र है, सात्विक है, गुरुजनों की, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने वाली है, पति को देवता समान मानने वाली है। आज तक पति ने भले उसको अत्यंत तिरस्कृत किया है, लेकिन फिर भी उसने स्वामी का विनय कभी छोड़ा नहीं। ऐसी पतिव्रता स्त्री आपके घर में उत्पन्न हुई है, आपका महाभाग्य है स्वामिन। किसी की बातों को सुनकर आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आप उसको घर से मत निकालिए, उसको आश्रय दीजिए। तब राजा महेंद्र कहता है कि हमारे निर्मल कुल को कलंकित करने वाली उस स्त्री का चरित्र जैसा भी हो, जब तक उसकी पुख्ता गारंटी नहीं होती, पक्की जानकारी नहीं मिलती है, तब तक इस घर में आने के लिए उसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा और मुझे छोड़कर दूसरा कोई भी इसको शरण देता है तो मैं उसे भी मार डालूंगा। राजा ने ऐसी प्रतिज्ञा व्यक्त की कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तो उसको शरण दूंगा ही नहीं, लेकिन दूसरा कोई हमारे नगर में उसको रख लेता है, उसको भी अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। तब महोत्साह का भी निरुत्तर होकर के अत्यंत उसकी भी परावलंबिता हो गई, उसका भी कोई इलाज नहीं चला। तब जाकर द्वारपाल ने उनके पिता का आदेश बता दिया कि हे देवी,
आपके पिता का द्वार भी आपके लिए बंद हो गया है। बताइए, स्त्री जन्मा ही तुझी कहानी, हृदय अमृत नयनी पानी। वो कहता है कि जो पिता आपका सम्मान करना चाहते थे, नगरी को सजाना चाहते थे, सेना को, चतुरंग दल सेना को सजा करके आपके सम्मान के लिए सामने लाना चाहते थे, इस घटना का पूरा वृत्तांत जानने के बाद वो भी कुपित हुए हैं और आपको नगर में आने के लिए उन्होंने प्रतिबंधित किया है। यहाँ तक कि उनके महल में तो जगह है ही नहीं, दूसरे कोई आपको जगह देंगे उनका भी वे वध करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अपने इस एकमेव आशा की किरण को भी बुझता हुआ देख करके वो अबला, वह अत्यंत असहाय स्त्री, तद्भव मोक्षगामी पुत्र को, महापुरुष को उदर में धारण करने वाली वह स्त्री विवश होकर, विवल होकर के आंसुओं से उस महेंद्र नगर की भूमि को भिगोती हुई वापस मुड़ती है। घर घर जा करके उन्होंने अपने बंधुजनों को, अपने रिश्तेदारों को आश्रय देने के लिए निवेदन किया, लेकिन निवेदन सुनने के पहले ही राजा की आज्ञा जिनको पता चली थी, वो अंजना को आते हुए दूर से देख करके अपना दरवाजा बंद करने लगे। रविसेन आचार्य देव कहते हैं, जब पुण्य के दरवाजे ही बंद हुए थे तब बंधु वर्ग दरवाजे कैसे खोलेंगे? जब भाग्य का द्वार ही अत्यंत किलित कर दिया गया था तो बंधु वर्ग अपना द्वार कैसे खोलेंगे? सभी ने दरवाजे बंद कर लिए। एक अबला स्त्री, चतुर्थ काल में महापुरुष की, कामदेव की जननी, तद्भव मोक्ष गामी की माता, उसकी यह दशा। सभी के द्वार पर जा करके जब उसने देखा कि कोई भी आश्रय देने वाला नहीं, तब वह अपमान से मरने की इच्छा करने वाली अंजना अपने सखी को कहती कि चल सखी, ऐसे इस नगर में अपमानित जीवन जीने के बजाय मरने का सुख भी ज्यादा है। चलो यहाँ से उसी वन में चलते हैं जहाँ से सुबह अपन आए थे। उस वन की ओर वो जाने लगे। पैरों में चप्पल जूते थे नहीं, पैदल चलने का जीवन में उन्होंने कभी भी अनुभव लिया नहीं था। ऐसा वे दोनों भी सखियां पैदल चलने लगी। गर्भ के भार के कारण अंजना से चला नहीं जा रहा था। चलते चलते वे जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल में तिनके के अनिया उनके पैरों में चुभ रही थी। गवताच्या काड्या, काटे कुटे, खड़े खाच खड़गे, उस मार्ग के कंकर, पत्थर, कांटे, ये सब नुकीले पदार्थ चुभने से जिसके कोमल पैर लहूलुहान हुए थे, रक्त रंजित हुए थे। जंगल में जाते समय लताएं उनके पैरों को घेर रही थी, मानो दुर्भाग्य ने ही उनके पैरों को, जीवन को घेरा है। उसमें से मार्ग निकालते निकालते जब वे आगे बढ़ते थे तो कांटेदार वृक्षों के कांटों में उनके वस्त्र अटकते थे। आचार्य कहते हैं कि अंतराय कर्म ने ही उनके वस्त्र फाड़ दिए। चलते चलते अनेक प्रकार के उसमें मार्ग में आने वाली विपदाओं को पार करते समय बहुत थक गई थी वो अंजना। उसी दरमियान जंगल में तीव्र उतार पर बहने वाले पहाड़ों से आए हुए झरनों को पार करना मानो संसार को ही पार करने जैसा मुश्किल हो गया था। ऐसा करते करते जब वो थक जाती थी, रोती थी, बिलखती थी, लेकिन अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर किसी को भी श्राप नहीं देती थी। वो अपने भाग्य को ही निंदा करती थी, अपने पूर्व जन्म के किसी किए गए कुकृत्य की आलोचना करती थी। जंगल में चलते हुए एक शिलातल पर बैठ करके अंजना कहने लगी कि हे प्रभु, हे भगवान, ऐसा कौन सा दुष्कर्म मैंने किया है जिसके फलस्वरूप मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। पति की याद करके वो कहती है कि हे स्वामी, आप तो इतने दयालु थे, गर्भ के चिन्ह प्रगटने के पहले ही आप वापस आऊंगा ऐसा कह कर गए थे, अब आप निर्दय होकर के कहाँ चले गए? ये मेरे ऊपर प्रसंग जो बीत रहा है आपको दिखाई नहीं देता क्या? हे सास की याद आती है, केतुमती की याद करके वो कहती है कि हे सासू माँ, मेरे जीवन के प्रसंग को सत्यार्थता पूर्वक जानने के बजाय आपने मुझे कुलटा, कलंकिनी, व्यभिचारिणी कह करके घर से निकाल दिया। यदि किसी के शील पर संशय हो तो उसके संशोधन के, उसकी खोज के, उसको व्यवस्थित रूप से जानने के अनेक उपाय होते हुए भी आपने कुछ भी प्रयास नहीं किया, सीधे मुझे घर से निकाल दिया। हे पिता, सारे आश्रय टूटने के बाद मैं आपके द्वार पर आई थी।
मेरे दुख को दूर करना तो दूर, कम से कम कैसे आई हो, क्यों आई हो, तुम्हारी क्या समस्या है पूछ तो लेते। बचपन में अपनी गोद में बिठाकर मांडीवर बसवून घेऊन अपने गोद में लेकर आपने मुझे छोटे से बड़ा किया। माँ से ज्यादा पिता होकर के भी आपने मेरा पालन पोषण किया, लेकिन आज मेरा शोषण हो रहा है, वह आपको कैसे नहीं दिखता है? हे माँ, आपने तो मुझे 9 मास गर्भ में रखा था, 9 माह तक मेरा गर्भभार धारण करके आपने अपना जीवन जिया था। क्या आप मुझे गर्भ में रख सकते हैं तो आप अपने घर में मुझे नहीं रख सकती थी? तो अपने मन ही मन हे प्रश्न उपस्थित कर रहे। आई, तू मला 9 महिने गर्भात ठेवून घेऊ शकत होतीस तर घरात ठेवून घेऊ शकली नसतीस? बंधुओं की, भाइयों की याद आने पर वो कहती है कि हे अरिंदम आदि भाइयों, उनके 100 भाई थे, अरिंदम वगैरह नाम वाले 100 भाई थे। बंधुओं को याद करके अंजना रोने लगती है। वो कहती है कि बंधु, जिस माँ की कुक्षी में तुम पले बढ़े, उसी माँ के गर्भ में रह करके मैं आई हूँ, आपकी सगी बहन हूँ। पति के गृह से निकाल देने के बाद मेरे भाई मेरी रक्षा करेंगे, ऐसी भोली आशा रख करके मैं यहाँ तक आई थी। आपने मुझे रक्षित करना तो दूर, देखा भी नहीं। जब अपने सगे सहोदर, अपने सगे भाई यदि आश्रय नहीं देते हैं तो नगर के अन्य दूर वाले बंधु मुझे रखेंगे, मुझे पालेंगे, आश्रय देंगे, इसकी आशा करना ही व्यर्थ है। ऐसा रोते हुए, विलाप करती हुई वह अंजना जंगल में आगे बढ़ रही। एक शिलातल पर बैठकर जब वो रो रही थी, रविसेन आचार्य कहते हैं कि अंजना के आंखों से बहने वाले बूंदों को देख करके जंगल की हिरनियां भी रो रही थी। जंगलातल्या हरणी सुद्धा रडत होती। उसी दरमियान वह वसंत तिलका सेविका, उनकी सखी, पाप के उदय में भी एक पुण्योदय था कि ऐसी सखी उनके साथ थी। वो सखी कहती है कि हे देवी, अभी यह समय विलाप करने का नहीं है, गर्भ की रक्षा करने का है। और जहाँ अपन बैठे हैं वो खुला प्रदेश है, यहाँ पर रहने से अपनी रक्षा संभव नहीं है। सामने दूर जो पर्वत दिखता है उस पर्वत पर चलते हैं, वहाँ किसी गुफा में रह करके आपका गर्भकाल पूरा करेंगे, बालक को, संतति को जन्म देंगे, यही अभी अपना कर्तव्य है। संतान की याद आते ही वह होने वाली माँ अत्यंत व्याकुल होकर के उठती है, अपना दुख भूलती है और होने वाले संतति की जीवन रक्षा के लिए जंगल के उबड़ खाबड़ मार्ग पर चलने लगती है। जिसको जीवन में कभी तलम वस्त्र के कारपेट से नीचे कदम रखने का अनुभव नहीं था, आज वो जंगल के कंकरीले कंटीले मार्ग पर चल रही है, ऊपर नीचे होने वाली धरती पर चल रही है, छोटे बड़े पहाड़ों को चढ़ना उतरना कर रही है। जरा सोचिए, आप सभी माताएं हैं, आप इस विषय में अनुभवी है कि गर्भवती स्त्रियों का जीवन उस काल में कितना अत्यंत नाजुक होता है। बड़े बड़े विचारकों ने, बड़े बड़े विशारदों ने कहा है कि प्रसूति, गर्भवती अवस्था और प्रसूति की घटना यानी स्त्री का पुनर्जन्म है। ऐसी उस नाजुक दशा में वह स्त्री राजस्त्री होकर के भी, राजा की पुत्री और राजा की पत्नी होकर के भी वनवास के दुख को भोग रही। कर्मों का देन है, अपने ही पूर्वकृत पुरुषार्थ का ये फल है। अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो अच्छा फल पाते हैं, बुरा पुरुषार्थ करते हैं तो इस प्रकार का दुष्फल पाते हैं। और वह अंजना सखी की सलाह सुनकर छोटी बड़ी टेकड़ियाँ चढ़ते हुए, पहाड़ियाँ चढ़ते हुए एक बड़े पर्वत के पास पहुँचती है। मातंग मालिनी नामक उस प्रदेश में एक बड़े पर्वत पर चढ़ते हैं। पर्वत चढ़ते चढ़ते उसको ऐसा लग रहा था मानो 3 लोक के शिखर पर ही चढ़ रहे। इतना कठिन कार्य गर्भ के भार के कारण चला नहीं जा रहा था। उनके पास भी आकाश से चलने की विद्या थी, लेकिन गर्भ भार के कारण वो आकाश में से चलने में समर्थ नहीं थी। सखी वसंत तिलका आकाश मार्ग से चल सकती थी, लेकिन अपनी स्वामिनी को जमीन पर चलते हुए मैं कैसे आकाश से चलूं, इस प्रेमवश, इस स्नेहवश, इस अनुरागवश वो भी उसका हाथ पकड़ करके चल रही। पाप के उदय में भी पुण्य का उदय, पुण्य के उदय में भी पाप का उदय, जीवन की ये कर्मों की लीला है। और वह सखी जैसे तैसे चलाते चलाते अंजना
सुंदरी को, अंजना नामक उस महान स्त्री को कि जिसके ऊपर कर्मों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसको उस पहाड़ पर ले चढ़ती है। उस पहाड़ पर जाते समय अनेक अजगर फुत्कार रहे थे, अनेक हिंस्र पशु उस जंगल में भयंकर आवाज कर रहे थे। हवा के चलने के कारण वृक्षों के पत्ते हिलते ही अंजना का शरीर भय से कांपने लगता था, इतनी वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। लेकिन उस जंगल में पंच परमेष्ठियों के अलावा उसका दूसरा कोई सहारा नहीं था। उस भयंकर वन में देवशास्त्र गुरुओं के बिना उनके दूसरे कोई आधार नहीं थे। उस जंगल के भयंकर अनेक प्रकार की विपदाओं से घिरे हुए पगडंडियों पर चलते समय, पगडंडी म्हणजे पाऊलवाट, उन पगडंडियों पर चलते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले निर्ग्रंथ गुरुओं के अलावा उनके कोई मार्गदर्शक नहीं थे। उन परमेष्ठियों का, देवशास्त्र गुरुओं का, निर्ग्रंथ मुनियों का स्मरण करते हुए, उनके धीर वीर उपसर्ग विजयी जीवन का स्मरण करते करते अपने दुखों को हल्का करने के लिए उनके महान गुणों को, उपसर्ग परिशह विजयी उन मुनियों के गुणों को स्मरण करते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे थे। आचार्य कहते हैं कि जिस जंगल में मन को प्रविष्ट करना भी मुश्किल था, उस जंगल में शरीर से प्रविष्ट होना बड़ा कठिन काम है। या वाक्याचा अर्थ कळला? उस जंगल में मन से जाना भी कठिन था। मन तो विश्व में कहीं भी घूमता है, लेकिन वो जंगल इतना भयंकर था, घनी झाड़ियों से भरा हुआ था कि उस जंगल में शरीर से जाना तो छोड़ दीजिए, मन का प्रवेश भी उस जंगल में अत्यंत कठिन था। विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य की किरणें भी जमीन को स्पर्श नहीं कर पाती थी, इतनी सघन वृक्ष राजी उस जंगल में थी। ऐसे उस जंगल में अनेक जलप्रपात, बड़े बड़े विशाल चट्टाने, खड़े पहाड़, खड़ी चढ़ाई, कंकरीले पथरीले मार्ग, हिंस्र पशु, उन सब की डरावनी आवाजें, उनके भयंकर दर्शन, उनको देख करके ही जिनका शरीर कांप रहा था, ऐसी वे दोनों अबला नारियां जैसे तैसे उस पहाड़ के तलहटी पर आती है। तलहटी म्हणजे पायथा। उस पर्वत की तलहटी में आती हैं। वहां आकर के अंजना कहती है कि सखी, अब मेरे प्राण जा सकते हैं, लेकिन एक कदम चला नहीं जाएगा। अब शरीर में मात्र प्राण बचे हैं, त्राण नहीं है। अब यही रुकते हैं। अब बस जो होना होगा यहीं पर होगा। तब वो सखी कहती है कि हे कोमल हृदय, आप अत्यंत विवेकशील हैं, सहनशील हैं। इस विश्व में ऐसे सारे प्रसंगों में आप जैसे धैर्य पूर्वक सहन करने वाली कोई नारी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब बस थोड़ा चलना है, थोड़ा सहन करना है। वो सखी बार बार धैर्य दे रही, उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबा रही है, पीठ दबा रही है, मस्तक पर से माँ की तरह हाथ फेर रही है। पाप का उदय हो तो पुण्य भी कहीं ना कहीं साथ देता है, इसलिए धैर्य को खोना नहीं चाहिए। अपन लोग क्या करते हैं, छोटे बड़े प्रसंग आते ही टूट जाते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजनीति की काजल कोठरी में रह करके भी बेदाग जीवन जीने वाले एक महान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी एक जगह पर कहते हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। क्या कहते हैं? कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। यदि खड़ा होना है तो मन को टूट कर नहीं चलेगा, मन अटूट होना चाहिए। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। व्यक्ति को बड़ा बनना है तो मन भी बड़ा होना चाहिए। वह सखी, उनकी सखी है, सहेली है, फिर भी एक माँ का कर्तव्य निभा रही है और धैर्य खो चुकी उस अंजना को फिर से सहारा दे रही। आचार्य कहते हैं कि उस संसार के विशाल प्रवास में जिस प्रकार वह सखी उनकी सहायक थी, उसी प्रकार इस पंचम काल में इस अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले संसारी प्राणियों को पंच परमेष्ठि और देवशास्त्र गुरुओं के अलावा दूसरा कोई सहायक नहीं है, दूसरे कोई शरण नहीं है। नाते रिश्ते के लोग, परिजन, पुरजन, मित्रजन, ये सभी भाई बंधु वर्ग, लौकिक लोग कुछ काल तक के लिए, कुछ कदम तक के लिए हमारा साथ दे सकते, वो भी पुण्य का उदय हो तो,
नहीं तो अपन देख ही रहे, राजा महेंद्र उनके पिता थे, प्रसन्न कीर्ति अरिंदम आदि उनके भाई थे, केतुमती उनकी सास थी, प्रहलाद राजा उनके ससुर थे। सभी 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 आंख बंद करके आराम से अपने महलों में बैठे। जिसका जैसा पुण्य पाप है उसको ही वैसा फल भोगना पड़ता है। बाकी लोग सांत्वना दे सकते हैं, सहायता करने में निमित्त बन सकते हैं, बाकी लोग हमारे लिए और कुछ करने के लिए भूमिका निभा सकते हैं निमित्त के रूप में, लेकिन पुण्य पाप ही हमारे जीवन में मुख्य निमित्त है। और धर्म ही हमारा सच्चा बंधु है, धर्म ही हमारा परम मित्र है, धर्म ही केवली प्रणीत, धर्म ही हमारा वास्तविक रक्षण करता है, वह धर्म ही हमारा मार्गदर्शक है। बाह्य में बहिरंग में उस सखी का आधार लेकर और अंतरंग में जिन धर्म का आश्रय पा करके जैसे तैसे वह धैर्यशीला अंजना चल रही। सखी ने कहा कि इस पर्वत की तलहटी में, इस जंगल में बैठ करके अपना भला नहीं होने वाला है। आपको कष्ट हो रहे, पीड़ा हो रही है, लेकिन आपको और कुछ चलना होगा। तब दुखों का पहाड़ जिसने चढ़ा था वो अब उस पर्वत को चढ़ने के लिए चल पड़ी। और चलते चलते अंजना अपनी सखी वसंत तिलका के साथ उस जंगल के ऊपरी भाग तक आ गई। वहां आने के बाद जिसके पैर थक गए थे, शरीर श्लथ हो गया था, मनोबल टूट गया था, आंखों से निरंतर आंसुओं के बहने से पूरा देह अशक्त हो चुका था, वो वहां पर बैठते हैं। जहां आकर बैठते हैं वहां पास में एक गुफा थी। उस गुफा के तरफ देखना भी जिनको नहीं हो रहा था, इतना जिनको थकान आया था, थोड़ी देर बैठ करके उन्होंने अपनी थकान को दूर किया। और जैसे जैसे अपने मंद दृष्टि से उन्होंने उस गुफा में नज़र डाली तो उनको अंदर गुफा के भीतर एक स्वच्छ शिलातल पर पर्यंकासन में बैठ करके अपने आत्म आराधना में तल्लीन अमित गति नाम के एक मुनिराज का दर्शन होता है। मानो जिनके जीवन की आशा मिट गई हो, उनको आशा के रूप में सामने गुरु रूप में आए थे। जिनके जीवन में अंधकार ही अंधकार फैला था, उनके जीवन में उजाला भरने के लिए वे धर्मसूर्य बनकर के आए थे। जिनको मार्ग नहीं मिल रहा था, उनको मार्ग बताने के लिए वे मार्गदर्शक बनकर के आए थे। जिनके जीवन में हर प्रकार से दुर्बलता आई थी, वे संबल बनकर के उनके सामने उपस्थित हुए थे। ऐसे अनेक गुणों से संपन्न चारण रुद्धिधारी वे अमित गति नाम के मति श्रुत अवधि मनहपरे ज्ञान के धारक वे महामुनिराज वहां पर विराजमान थे। उन मुनिराज ने पर्यंकासन में बैठ करके अत्यंत निश्चलता पूर्वक, निश्चलता पूर्वक आत्मा आराधना का पुरुषार्थ किया था। ध्यान मुद्रा में बैठ करके जो नियमित श्वासोच्छ्वास के रूप में अपना देह कार्य कर रहे थे, मन के माध्यम से जिनवानी के आश्रय से जो भेद विज्ञान का चिंतन कर रहे थे, जीवादि तत्वों का विचार कर रहे थे, शुद्धोपयोग का आनंद लेने में ही जिनका जीवन लगा हुआ था, पृथ्वी के समान जो क्षमाशील थे, समुद्र जैसे गंभीर थे, ऐसे आकाश सम निर्लेप विशाल हृदय के धारी वे मुनिराज उस गुफा में जब बैठे दिखते हैं, तब इन दोनों की थकान, उन दोनों का दुख सब छू मंतर हो जाता है। क्यों? उनको ऐसे निर्घ्रंथ गुरु के दर्शन, जो स्वर्ग के देवों को भी दुर्लभ हो, ऐसे निर्घ्रंथ गुरु के दर्शन रुद्धिधारी मुनिराज के दर्शन होते हैं। उन मुनिराज को देख करके वे दोनों बहुत आनंदित हो जाते हैं। अब तक आया हुआ समस्त दुख एक पल भर में मिट जाता है। और उन दोनों ने अपना पूरा सामर्थ्य इकट्ठा करके वो स्थान छोड़ करके उस गुफा में प्रवेश किया। वे मुनिराज जो सतत अपने आत्म कल्याण में लगे हुए थे, प्राणी मात्र के अकारण बंधु थे, उनके पास जाकर के उन दोनों ने हाथ जोड़ करके उनकी 3 परिक्रमाएं दी। क्यों? वे रत्नत्रय के आराधक हैं, जन्म जरा मृत्यु रूपी तापत्रय को मिटाने वाले हैं, मनोदंड वचन दंड काय दंड से रहित है, मनोगुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती के धारक है, 3 लोक में पूज्य है। ऐसे उन मुनिराज के 3 परिक्रमा दे करके वे दोनों भी पुण्यशीला स्त्रियां उनके सामने आकर के अत्यंत विनम्रता पूर्वक मस्तक को जमीन से लगा करके उन मुनिराज को नमोस्तु करते। आचार्य कहते हैं
कि जो देव शास्त्र गुरुओं का विनय करता है, गुणी जनों का आदर करता है, महान गुणी जनों को उच्चासन देता है, वो भी उच्च गति को प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा गुणी जनों को, देवशास्त्र गुरुओं को, परमेष्ठियों को उच्चासन देना चाहिए। उनका किया हुआ विनय मोक्ष का द्वार है, ऐसा कुंद कुंद भगवान ने कहा। विनय मोक्षद्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। लेकिन जिस मनुष्य के मान कषाय का प्रबल उदय है वो किसी का विनय नहीं कर सकता, किंतु जिसके मान कषाय का उदय मंद हुआ है वह व्यक्ति बुद्धि से अल्प बुद्धि हो फिर भी वो दूसरों के गुणों का आदर करता है। उपादान, निमित्त, भवितव्यता, पुरुषार्थ इत्यादि के सुयोग से ही कोई व्यक्ति योग्य मार्ग का पथिक बन सकता है। अंजना और वसंत तिलका उन दोनों स्त्रियों ने उन मुनिराज के चरणों में बारंबार प्रणिपात किया, पुनः पुनः नमोस्तु की। उनके सामने बैठ करके राजपुत्री, राजपत्नी वह अंजना जो घरों में थी तब जिनालयों में जा करके रत्नों का अर्घ्य प्रभु के चरणों में चढ़ाती थी। दिव्य भव्य द्रव्य थाली में सजा करके देवशास्त्र गुरुओं की पूजा भावपूर्वक करती थी। आज उन गुरु के चरणों में चढ़ाने के लिए एक सादी किशमिश तक उनके पास नहीं थी। रत्नों का अर्घ्य चढ़ाने वाली उस अंजना के हाथ में एक चावल का दाना तक नहीं था। सुवर्ण पुष्प देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में चढ़ाने वाली उस अंजना के पास जंगल के फूल भी हाथ में नहीं थे, क्योंकि तोड़कर लाने की उनके पास शक्ति नहीं थी। लेकिन कोई भी जंगल के पुष्प या सुवर्ण पुष्प भली ना हो, लेकिन श्रद्धा का पुष्प जिन्होंने उन गुरु के चरणों में अर्पित किया था, उस श्रद्धा के कारण उन्होंने अपना पुण्य कोष भर लिया था। हमारे हाथ में द्रव्य कौन सा है, कितना है, कैसा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका स्वरूप समझने का विवेक है या नहीं, और विवेक के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उनके गुणों का अनुराग है या नहीं। तब जिन्होंने उनके चरणों में नतमस्तक होकर के श्रद्धा का पुष्प अर्पित किया था, समर्पण का अर्घ्य चढ़ाया था और अपने अंतरंग में उत्पन्न हुए गुणानुराग का दिव्य द्रव्य अर्पित किया था, ऐसे उन दोनों ने उन मुनिराज के रत्नत्रय गुणों की भरपूर स्तुति की। अब तक आंसू बहाने के अलावा दूसरा कुछ भी जिनके पास नहीं था, अब उनके हृदय से श्रद्धा रूपी महानदी प्रवाहित हुई है, जो उनके कर्म को धो रही है, पुण्य को बढ़ा रही है। इसलिए किसी भी प्रसंग में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, दुख के बाद ही सुख आता है, संकट के बाद ही आनंद आता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज तो हमेशा कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में संकट आने चाहिए। क्या आने चाहिए? संकट आने चाहिए। संकट हमें डराने के लिए, हराने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि संकट हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। संकट के प्रसंग में ही व्यक्ति देवशास्त्र गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करता है। समस्याओं के प्रसंगों में ही वो सतत देवशास्त्र गुरुओं का स्मरण करता है। संकट अच्छे होते हैं, लेकिन जो सकारात्मक है, हर परिस्थिति को व्यवस्थित रूप से देखने की, जानने की जिसकी विवेकशील दृष्टि है, वही उस संकट में टिक पाता है, नहीं तो मिट जाता है। संकट अवश्य आने चाहिए। रामचंद्रादि महापुरुष संसार भर में पूज्य क्यों हो गए? उनके ऊपर भी संकट आए। संकट क्या, धर्म संकट आए, लेकिन धर्म संकट में भी उन्होंने धर्म को ही अपना आधार बनाया। राजमहलों में ही नहीं, जंगलों में भी चौके लगा करके सत्पात्र दान किया, जिनालयों में जाकर प्रभु की पूजाएं की है। इसीलिए उन्होंने इस संसार भर में पुण्य का प्रताप दिखाया है। हम लोग सब अच्छा तो चाहते हैं, लेकिन हमें टटोल करके, हमें अपने दिल को खोल करके अपने श्रद्धा की परीक्षा करनी चाहिए। क्या सचमुच में हमारी श्रद्धा है देवशास्त्र गुरुओं के प्रति? क्या हम भक्ति करते हैं? क्या भक्ति का अभिनय करते हैं? हम जिनालयों में जिन दर्शन के लिए आते हैं, क्या अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए आते हैं?
इस बात को हमें स्वयं को देखना है। किसी को बताने की, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आप को पूछना है। वे दोनों स्त्रियां जिनके पास कुछ भी द्रव्य नहीं था, लेकिन श्रद्धा रूपी दिव्य द्रव्य से जिन्होंने उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित किए थे, भाव पूजा की थी, उन मुनिराज के गुणों की स्तुति करके अपने नेत्रों के आंसुओं से ही उनके चरणों को धोने की भावना भाई थी। ऐसे उन दोनों महास्त्रियों ने उन मुनिराज के चरणों में अपने उनके गुणों का गुणगान करके अपने पुण्य कोश को भर लिया। तब वे मुनिराज दोनों हाथ उठा करके उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद दे करके कहते हैं कि राजा महेंद्र की पुत्री होकर, राजा पौनंजय की पत्नी होकर के भी आज कर्मों के कारण अंजना की ये दुर्दशा हुई। उसके सगे भाइयों ने उसको घर आने से रोक दिया। आज राजाओं की पुत्री, राजा की पत्नी, राजाओं की बहन होकर के भी ये निर्वासित वनवासी जीवन जी रही है। सचमुच कर्मों की लीला विचित्र होती है, फिर भी धर्म सबसे तारने वाला है, आप चिंता मत करो। मुनिराज के मुख से वृत्तांत सुनकर के वसंत तिलका को बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि हमने तो सिर्फ इनका दर्शन किया है, परिक्रमा दी है, इनकी स्तुति की है, हमने इनको कुछ नहीं बताया। फिर भी सब कुछ अपने आंखों से देखे हुए के समान ये मुनिराज सारा वृत्तांत अपने आप बता रहा है। ये महान ज्ञानी है। तब वसंत तिलका दास सखी के मन में एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा निर्माण होती और तब वसंत तिलका उन महाज्ञानी मुनिराज से पूछती है कि हे यतीश्वर, हे तपोनिधान, हे तपो लक्ष्मी के स्वामिन, कृपा करके मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। तब मुनिराज कहते हैं तथास्तु, मतलब क्या प्रश्न है बोलिए। तब वसंत तिलका कहती हैं कि हे महात्मन, यह अंजना है, इसने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि जिसके फलस्वरूप इसके पति ने घर में लाकर भी इसका तिरस्कार किया, इसको बहिष्कृत किया, इसको पति त्यक्ता जीवन जीने के लिए बाध्य किया। फिर ऐसा कौन सा पुण्योदय आया जिसके कारण इसका पति स्वयं अपनी इच्छा से इसे मिलने के लिए आया, इसको प्रेम रूपी समुद्र में डुबो देता है, इसके ऊपर प्रेम की वृष्टि करता है। फिर इसके कौन से ऐसे पाप का उदय आया जिससे गर्भवती होने के बाद ऐसे कौन से जीव को इसने गर्भ में धारण किया है कि जिसके गर्भ में आते ही इसके प्राण भी संशय में पड़ गए हैं, इसको अपवाद का लांछित जीवन जीना पड़ रहा है, पति गृह और पितृगृह से भी बहिष्कृत होना पड़ा है। कृपा करके आप महान ज्ञानी हैं, इसके कर्म का वर्णन करके मुझे बताइए और इसने किए हुए उस कृत्य का वर्णन करके हमारे अज्ञान को मिटाइए, धर्म का प्रकाशन कीजिए। इसके पूर्व जन्म के संबंधी वार्ता मैं सुनना चाहती हूँ। तब वे मुनिराज अंजना सुंदरी के पूर्व जन्म के वृत्तांत को, हनुमान जो उसके गर्भ में था उसके पूर्व जन्म के संक्षिप्त वर्णन को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो क्या कहते हैं उसको अपन अगले सत्र में देखते हैं। कहाँ देखते हैं? क्लायमॅक्स बाद में होगा, ठीक आहे, अगले सत्र में। आता नेमकं काय सांगणार असं वाटायला आणि वेळ संपायला, ठीक है। अब एग्जैक्टली पूर्व जन्म में अंजना ने ऐसा क्या किया था, कितना भयंकर भगवान का अनादर किया था, उन सब का प्रसंग वे बताने वाले हैं। उसको अपन अग्रिम सत्र में देखते हैं, अपने अज्ञान को मिटाते हैं और धर्म का महात्म्य समझकर देवशास्त्र गुरुओं का अविनय करना कितना हानिकारक होता है और उनका अविनय करने का जब पश्चाताप करके उनकी फिर से विनय की जाती है तो कितना पुण्य संचय होता है। धर्म का अपवाद, धर्म का अनादर दुर्गति का कैसे कारण है और धर्म की आराधना सिर्फ सद्गति ही नहीं पंचम गति का आधार है। इन सभी प्रसंगों को अगले सत्र में देखते हैं। जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है। जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है,
जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, जिनका जीवन अज्ञान और मिथ्यात्व के अंधकार में भटकने वाले संसारी दीन प्राणियों के लिए रत्नत्रय का रत्नदीप है, जिनका सहजता और सरलता से भरा जीवन सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो।